हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट। यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट। जैसे मान लो आप किसी मार्केट में जाते हो तो दुकानदार को बोलते हो कि हमको 10 केजी प्याज दीजिए। तो 10 केजी प्याज का मतलब क्या हुआ, उसका कुछ ना कुछ मास दिखाई देता है। 10 केजी प्याज मतलब 10 केजी कोई द्रव्यमान मास। 10 मीटर लगता है कोई ना कोई लेंथ होगा। यहाँ अगर 10 मीटर लिखते हैं लगता है कोई ना कोई लेंथ होगा। चाहे 10 मीटर कपड़ा हो सकता है, 10 मीटर स्ट्रिंग हो सकता है, 10 मीटर डिस्टेंस हो सकता है, सबके है कोई ना कोई लेंथ है। अगर 10 सेकेंड की बात करते हैं तो 10 सेकेंड क्या होता है, कोई टाइम हुआ, 10 सेकेंड के बाद आ रहे हैं, 10 सेकेंड के बाद आएंगे, 10 सेकेंड बिफोर चले आए, कोई ना कोई टाइम है। लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कि 10 दीजिए, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब है कि जो मास, लेंथ और टाइम को अलग करता है, लेंथ मास टाइम को अलग करता है, उसी को बोलते हैं यूनिट। कहने का मतलब हुआ कि मास का यूनिट क्या हो गया, केजी। मास का यूनिट केजी, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। समझ में आ गया। तो लिखो व्हाट इज यूनिट। तो अच्छा एक चीज और समझो। जैसे मान लो कि तुम 4 केजी प्याज लेते हो, बहुत सिंपल सरल भाषा में। फिजिक्स सबसे हल्का होता है और हल्का नहीं होता है तो उसको हम हल्का बना देंगे। मान लो कि तुम मार्केट में गए और दुकानदार तुमको 4 केजी 5 केजी प्याज दिया, 5 केजी प्याज दिया। अब तुम सोचो कि 5 केजी प्याज अगर एक लोहा का जो मेजरमेंट का होता है लेवल, उससे न दे करके अगर रोड पर के पत्थर से दे दे, अगर वह मेजरमेंट अधिक भी हो फिर विश्वास नहीं होगा। अगर 1 मीटर कपड़ा लेना हो और अंदाज से नाप ले, यहाँ 1 मीटर हो गया, आपको लगे कि हमको कम दे रहा है, तो कम दे अधिक दे उससे मतलब नहीं है, मतलब है मेजरमेंट से। ठीक, तो लिखो व्हाट इज यूनिट। लिख देते हैं इट इज, लिखो इट इज द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट that differentiate the happening event of two or more physical quantity, टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी, 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी को जो अलग अलग करता है उसको कहते हैं यूनिट। जैसे अगर केजी लिखते हैं तो कुछ ना कुछ मास ही आएगा, अगर मीटर लिखते हैं तो कुछ ना कुछ लेंथ ही आएगा, सेकेंड है क्या कोई ना कोई समय आएगा। हल्का लग रहा होगा, घबराइए नहीं। अब चैप्टर यही है तो क्या पढ़ाए, अब चैप्टर ही यही है तो क्या पढ़ा है, ठीक, घबराइए नहीं। इसी में हम ट्विस्ट करेंगे, इसको मिटा दें, लिख लीजिएगा। ठीक, लिखते कैसे हैं इसको, एकदम बेसिक है, एकदम लिखते कैसे हैं, सिंबल। मान लो कि z इज इक्वल टू लिखते एन यू, कहते हैं एन यू, नहीं समझा, फिर समझो। तो मान लो कि लिखते हैं 10 केजी, 5 मीटर, 10 सेकेंड। यह हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, जितना हमको अमाउंट चाहिए, मैग्नीट्यूड।
और ये हुआ यूनिट। क्या हुआ? यूनिट। तो मान लो कि यह फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? बोलो, फिजिकल क्वांटिटी। हल्का है लेकिन पढ़िए, सिलेबस को अप टू डेट कर रहे हैं। यह हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी तुम ऐसा कहो, यह हो गया फिजिकल क्वांटिटी, जेड क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। एन क्या हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यू, या उसको बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये जो हुआ यूनिट हुआ। क्या हुआ? यूनिट। इसको लिख लो, देख लीजिए। अब देखो टाइप्स ऑफ यूनिट। तो कितने तरह के यूनिट होते हैं? 3 तरह के। कितने तरह के? 3 तरह के, 3 टाइप्स। तो टाइप्स, एक होता है फंडामेंटल। ये होता है डिराइव्ड। और एक होता है सप्लीमेंट्री। एक होता है फंडामेंटल, एक होता है डिराइव्ड, एक होता है सप्लीमेंट्री। तो हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल। इसको कुछ बुक जो है बेसिक भी कहते हैं, स्वाभाविक है। सबसे नीचे का होता है, इससे नीचे होता नहीं, इसको बेसिक भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक यूनिट। ठीक, इसको लिख लो, मिटा देते हैं। फंडामेंटल देखो, फंडामेंटल यूनिट का जो डेफिनेशन होता है वो जबरदस्ती होता है। क्या होता है? जबरदस्ती। सोचता होगा ये सब क्या बोल रहे हैं। खैर समझो, तुम मान लो कि पढ़ा है इंग्लिश मीडियम में। अगर सीबीएसई से पढ़ा होगा तो किस मीडियम में? इंग्लिश मीडियम। तो बताओ कि ए इस तरह क्यों लिखते हैं? बताओ, ए इस तरह क्यों लिखते हैं? बताओ बी इस तरह क्यों लिखते हैं? जेड इस तरह क्यों लिखते हैं? कोई लॉजिक है? नहीं है। बस होता है तो होता है, होता है तो होता है। तो इसको बोलेंगे फंडामेंटल। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। अगर कोई हिंदी मीडियम पढ़ा होगा तो उससे कोई पूछे कि बताओ इको इस तरह क्यों होता है? दिस इज फंडामेंटल, दिस इज फंडामेंटल। बताओ एंगल स्ट्रक क्यों होता है? दिस इज फंडामेंटल, दिस इज फंडामेंटल। हमको तो उर्दू लिखने आता नहीं, लेकिन उसमें भी जो शुरू में सिखाया था उसको भी फंडामेंटल बोलते हैं। अलिफ, अलिफ, बे, ते, क्या कुछ भी, तो वो सब फंडामेंटल है। क्या है? फंडामेंटल है। क्या है? फंडामेंटल। किसी भी चीज को तो मानना ही पड़ेगा ना, स्टार्ट में कुछ तो मानना ही पड़ेगा, तब तो पढ़ाई स्टार्ट करेगा ना। तो जिसके हेल्प से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं वह हो गया फंडामेंटल। वो हो गया फंडामेंटल। जैसे मान लो कि एक समझा रहे हैं, यू आर चैंपियन। आप क्या हो? चैंपियन। आई, आप चैंपियन हो। तो बताओ इसमें फंडामेंटल कौन है? ध्यान दो, वाई ओ यू। यू बना हुआ है वाई से, ओ से और यू से। ध्यान दो, यू वर्ड बना हुआ है
वाई से, ओ से, यू से। तो यहाँ वाई ओ यू आर फंडामेंटल, किसके लिए? फॉर यू, वाई ओ यू, ठीक है। आर, ध्यान देना, बहुत सिंपल तोड़ देते हैं, ए आर ई। यह आर वर्ड जो बना हुआ है किससे? ए से, आर से, ई से। आर के लिए ए आर ई क्या हुआ? फंडामेंटल, समझ में आ गया? लेकिन ओ आई किससे बना हुआ है डिसाइड करना मुश्किल है, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। समझ में आ गया हो? तो हम लोग को अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, क्या पढ़नी है? फिजिक्स। तो मेजरमेंट के हिसाब से फंडामेंटल में 7 को लिया गया है, ठीक है ना। तो जो फिजिकल क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल। लिख देते हैं फंडामेंटल यूनिट। इट इज, लिखता रहेगा, यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब आ गया फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? तो ऐसा क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। तो क्वांटिटी उसी में लिख देते हैं, द क्वांटिटी does not depend upon another quantity, does not depend upon another quantity। कहने का मतलब जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता हो। ओके, एग्जाम्पल क्या साफ होता है? यूनिट ऑफ लेंथ आसान है लेकिन पढ़ना तो है ना, इसलिए सिलेबस को अपडेट करते। लिखिए, घबराइए नहीं, धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, सारा कुछ लिखना है। लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम। एक केमिस्ट्री से लेते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो केमिस्ट्री की भाषा में मोल भी कहते हैं। मोल चुशुंदर, मोल, 2 मोल, 4 मोल, 10 मोल, बहुत छोटा छोटा टर्म को मोल लिखते हैं, केमिस्ट्री का भाषा है। 2 मोल लिए गैस ले लिए, 2 मोल कोई सब्सटेंस एटम ले लिए, कुछ भी ले लिए। एक केमिस्ट्री का हो गया। एक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एक लेंथ, मास, टाइम। एक ले लिए कहाँ से? केमिस्ट्री से, एक करंट से, एक ले लिए हीट से, हीट टेम्परेचर। एक ले लिए टेम्परेचर हीट से, और एक ले लिए ऑप्टिक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप लोग लिए नया टर्म है, एक घबराओ नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी। और इंटेंसिटी आगे पढ़ेंगे, ये कुछ होता नहीं, या एनर्जी है, एनर्जी बाय टाइम बाय एरिया कहते हैं। खैर, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो 7 हो गया। तो आपको याद नहीं करना, बोलो बोलो मेरे साथ, 1 3 4, जल्दी बोलो। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। बोलो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। बोलो लेंथ, बोलो मास, टाइम, टेम्परेचर। तो 4 तो ऐसे याद हो गया। एक करंट से, एक केमिस्ट्री से मोल, और एक ऑप्टिक्स से। ठीक है, रटना नहीं, बस आप लोग लेंथ, मास, टाइम याद रखो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी किसी से मतलब नहीं रखता उसको बोलते हैं फंडामेंटल। एग्जाम्पल है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब हो गया।
ठीक, अब देखो फंडामेंटल हो गया, डिराइव्ड, डिराइव्ड जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, सब बोलते हैं डिराइव्ड। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। लिखो डिराइव्ड यूनिट, बहुत सिंपल, सिंपल यूनिट ऑफ इसका डस्ट जो होता है ना, यूनिट ऑफ derived unit, derived quantity, sorry, derived quantity। अब derived quantity कौन होगा? The physical quantity depends upon fundamental क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता हो। सेड टू बी क्या? डिराइव्ड। ये सब थोड़ा पेज भरना है, पढ़ते रहो, भागना नहीं, उड़ना नहीं। ये देखिए आगे बढ़ रहा है, बराबर मत देखना, आगे पढ़ना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं, थोड़ा भी कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ी भी परेशानी नहीं होगा, थोड़ा क्या अल्प मास, कुछ नहीं, थोड़ा ही परेशानी नहीं होगी। लिख लिए, लिख लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या देना है बता रहे हैं कि इसको मिटा देते हैं। जैसे देख लो एग्जाम्पल में हमको लिखता है स्पीड, स्वाभाविक है, क्या जानता है? बोलो, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, तो स्पीड किस पर डिपेंड किया? डिस्टेंस पर और टाइम पर। ठीक, या वेलोसिटी की बात करते हैं, ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये सब याद करना पड़ेगा, या तो होगा 9th में पढ़ा होगा। एक्सीलरेशन, ये क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। फोर्स क्या होता है? बोलो, मास इक्वल एक्सेलरेशन। देखो थोड़ा सा डिफरेंशियल को चेंज करो। स्पीड किस पर डिपेंड किया? डिस्टेंस पर और टाइम पर। स्पीड के लिए डिस्टेंस और टाइम क्या हुआ? फंडामेंटल। ठीक, वेलोसिटी किस पर डिपेंड किया? डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर। तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या होगा? फंडामेंटल। अब ध्यान दो, एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी और टाइम पर। तो एक्सेलरेशन के लिए ध्यान दो, वेलोसिटी क्या हुआ? फंडामेंटल। तो तुम सोचता होगा कि सर पहले बताए हैं कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर ये फंडामेंटल होता है, अब क्या सर लफड़ा खड़ा कर दिए? लफड़ा नहीं, एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड किया? वेलोसिटी पर। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी क्या है? फंडामेंटल। और टाइम क्या हुआ? फंडामेंटल। यह अलग बात है कि यह टाइम हो गया, और वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। तो होने वाला है, तो बताओ 20। ठीक, तो अब देखो कि फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या हुआ? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम। एक बार फिर समझो, एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी क्या है? फंडामेंटल।
एक्सेलरेशन के लिए टाइम क्या है? फंडामेंटल। तो बताओ एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी फंडामेंटल है, टाइम क्या है? फंडामेंटल। और वेलोसिटी अलग बात है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, रिपीट कर रहे हैं। तो बताओ एक्सेलरेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो होगा मोस्ट फंडामेंटल, नहीं समझा? फिर फाइनल, जैसे मान लो फोर्स है, तो फोर्स के लिए मास क्या होगा? फंडामेंटल। फोर्स के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? फंडामेंटल। क्योंकि फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर भी और एक्सेलरेशन पर भी। फोर्स किस पर डिपेंड किया? मास पर और एक्सेलरेशन पर। तो फोर्स के लिए मास क्या है? फंडामेंटल है। फोर्स के लिए एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन फंडामेंटल है। यह अलग बात है, इसको और तोड़ेंगे तो फंडामेंटल बढ़ते जाएगा, और जो लास्ट में मिलेगा उसको बोलते हैं मोस्ट फंडामेंटल। तो पूरा मिला के बाद क्या हुआ? बात साफ है कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर को या तो बेसिक कहेंगे और नहीं तो मोस्ट फंडामेंटल बोलेंगे, फंडामेंटल नहीं बोलेंगे। ठीक है, समझने के लिए स्टार्ट करते हैं, इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं करते हैं कि जैसे से आगे बढ़ेंगे वो मोस्ट फंडामेंटल है। क्या है? मोस्ट फंडामेंटल। ठीक है, तो लिख लिए। अब पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री। क्या पढ़ेंगे? सप्लीमेंट्री। थर्ड यूनिट। देखो सप्लीमेंट्री क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक, तो इसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और जल्दी समझ में नहीं आता है, तो लास्ट में जल्दी पढ़ा देंगे, समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे। और हम स्टार्ट किए हैं, हम लोग फिर से स्टार्ट करना शुरू कर दिए हैं। और जिनको हमको व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना होगा उनको हम होमवर्क देते हैं, तो आप लोग चाहो तो जुड़ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9430462302। इसमें एक ग्रुप बनाते हैं, 2 ग्रुप बना हुआ है, एक बॉयज़ का एक गर्ल्स का, अलग ग्रुप बना हुआ है। चाहो जुड़ सकता है, और नहीं तो जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उससे काम करना। इसमें कभी कभी होमवर्क देते हैं, इंस्ट्रक्शन में कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्या किया, प्रेशर बनाते हैं। तो तुम चाहो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना नंबर भेज सकता है, लेकिन हाँ मम्मी पापा से पूछ करके आपका नंबर सेफ रहेगा, क्योंकि उसका एडमिट हम खुद हैं, यानी कि हम ही जो लिखना हुआ लिखेंगे। आपका नंबर जो लड़के होंगे वो लड़के ही देखेंगे, लड़की का नंबर लड़की देखेंगे, कोई आपस में कुछ कर नहीं सकता है। तो एक मैटर है, ठीक है, वो आपको आप पर डिपेंड करता है, कोई खास बात नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या पढ़ेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट। ओके, बाय।